Hello students, now we will discuss about class 10th social science final exam question paper design and its pattern। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम होगा मार्च के अंदर सोशल साइंस का, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक पूरा कंप्लीट सैम्पल पेपर आपके सामने रखा हुआ है। इसको आप मॉडल टेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। उसको हमने सोल्व भी किया है, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यूनिट वाइज मार्क्स, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। एक ही वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ध्यान से समझ लेना है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इसमें एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। सबसे पहले जो समझना ज़रूरी है वो ये समझना ज़रूरी है इसके अंदर कि किस यूनिट से कितने नंबर का आपका पेपर आने वाला है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो पहला है आपका इतिहास, भारत एवं विश्व का जो इतिहास है, भारत एंड द वर्ल्ड इंग्लिश में, इसका जो सेक्शन है इसके अंदर जो यूनिट 1 है वो आपकी 9 नंबर की होगी, यूनिट 2 आपकी 7 नंबर की होने वाली है, यूनिट 3 भी आपकी 7 नंबर की होने वाली है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये आपका हो गया 23 नंबर का, भारत और विश्व के अंदर जो है आपका। इसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये जो बुक है आपकी, ये होने वाली है आपकी 12 और 9 21 नंबर की। यूनिट 1 और यूनिट 2 है इसकी। ये पहले यूनिट जो है आपकी, इसमें 3 चैप्टर है, ये 12 नंबर के होंगे। इसकी जो सेकंड यूनिट है वो आपकी 9 नंबर की होने वाली है, लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक है उसमें। जो नेक्स्ट बुक है आपकी समकालीन भारत 2, इसके अंदर जो यूनिट 1 है आपकी इकाई 1, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, ये 8 नंबर के होंगे। इकाई 2 जो है आपकी वे 7 नंबर की आएगी, और जो इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 है वो आपकी 6 नंबर की होगी। सेम यहाँ पर दिया हुआ कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, यहाँ पर यूनिट 1 2 3 है, ये 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर की होंगी। इसके बाद आपकी फोर्थ बुक आती है यहाँ पर आर्थिक विकास की समझ। इसके अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 दो हैं, ये एक 8 नंबर की होगी, एक 7 नंबर की होगी। सेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर यूनिट 1 आपकी 8 नंबर की होगी, यूनिट 2 आपकी 7 नंबर की होगी। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस बटा हुआ है। और इसके बाद टोटल मिलाकर कितने का हो जाता है, ये 80 मार्क्स का हो जाता है। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड होंगे, किस यूनिट से कितने का आएगा, तो आपको इससे आइडिया लगेगा। अभी इस सैम्पल पेपर को, मॉडल टेस्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे। अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में वो इसी तरीके का होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। जो आपका सेक्शन ए है वो होगा 1 से 20 तक, ये एक एक नंबर के होंगे आपके। 1 to 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इसके अंदर सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है 21 से 28 तक, इसके अंदर आपके दो दो नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 to 32, 29 से 32 आपका 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेक्शन डी है आपका 33 से 36, ये भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखिए ये जो 29 से 32 है, पहले ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो ये आगे हैं ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सेक्शन ई 37 to 39, 37 से 39, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे टाइप, ये 5 5 नंबर के होंगे। सेक्शन एफ क्वेश्चन जो है ये आपका होगा मैप का, ये मैप का होगा 5 नंबर का होगा। इसके अंदर जो है ए जो होगा आपका हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री का आपका एक मैप आएगा, ये 2 नंबर का होगा। और पार्ट बी इसका जियोग्राफी का, ये 3 नंबर का मैप होगा आपका। ये इस तरीके से मैप का इसके अंदर क्वेश्चन होगा। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सेक्शन ए, जैसा मैंने बताया था आपका क्वेश्चन, सेक्शन ए के अंदर आपके जो है 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर धौलवीरा का दुर्ग जो है वो किस राज्य में है, यानी कि फोर्टिफाइड टाउन ऑफ धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो धौलावीरा जो है वो है गुजरात में। इसके बाद है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ये लिया गया ऋग्वेद से। नेक्स्ट है इसके अंदर द तुर्क वर ए बर्बरिक रेस ऑफ, जो तुर्क है वो कौन सी बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की थी ये, यानी कि सेंट्रल एशिया की। इसके बाद है वे किसान जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार था, क्या बोलते थे उनको हम, खुद काश्त।
द फार्मर्स हु हैड द ओनरशिप राइट ऑफ लैंड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर इसके अंदर है कि भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर को 370 धारा कब हटाई गई थी। ये संसद के अंदर हटाई गई थी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 2019 को ये हटाई गई थी, 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो आंसर आएगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर आपको बी मिलेगा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर कि द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, इसको हम शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं या जीटी रोड बोलते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अमृतसर तक है। इसके बाद है आधारभूत मूल उद्योगों का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री दी गई है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, बाकी सारी चीज़ें पेपर इंडस्ट्री वगैरह वो डिपेंडेंट है। इसके बाद है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर कौन सी जाति है, तो श्रीलंका के अंदर कौन सी जाति है, यहाँ पर सिंगल। यहाँ पर ये इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हैं इसके, विच थ्री कम्युनिटी इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर पंचायत आर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पंचायत कौन सी फॉर्म है, पंचायत लोकल है, लोकल लोकल बेस बनती हैं, स्थानीय होती हैं पंचायत। इसके बाद है हमारा इन इंडिया सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज। तो सीट्स किस कहाँ पर ये रिजर्व रखी गई हैं, पंचायती राज में। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडर था, संस्थापक, वो कौन थे, काशीराम जी थे। इसके बाद है ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आपको गलत चुनना है। इस देश को छोड़कर बाकी सब जगह पर लोकतंत्र है, तो पाकिस्तान के अंदर तानाशाही है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिटीजन, कहाँ पर है अकाउंटेबिलिटी, ये है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। इसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि किसी देश का विकास किस पर निर्भर करता है, किस पर होता है, ये आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उसके अंदर आपकी जीडीपी होनी चाहिए, लिटरेसी साक्षरता दर भी होनी चाहिए और हेल्थ ऑफ पीपल भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है सर्विस सेक्टर। इसके बाद है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इंक्लूड। देखिए फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो औपचारिक है, औपचारिक कौन सा है यहाँ पर, इनके अंदर से बैंक और सहकारी समितियाँ, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इम्प्रूव टू ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी सही नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये होता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। यहाँ तक आपके एक एक नंबर वाले जो हैं 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं इसके अंदर। जो 21 से आगे आपके स्टार्ट होते हैं, 21 से 28, ये दो दो नंबर वाले आपके क्वेश्चन हैं, 16 नंबर के हो जाएंगे, दो दो नंबर वाले हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो आप सब ने अपनी कॉपी में नोट भी कर रखे होंगे, ये आपके हो जाएंगे, ये आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद सी सेक्शन है, सी सेक्शन केस स्टडी बेस होता है। केस स्टडी का मतलब होता है इसके अंदर ही आपको स्टेटमेंट दी होती है, डिटेलिंग, यहाँ पर ये इंग्लिश में दी है, यहाँ पर हिंदी में दी है, और इसके बेस पे ही यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने हैं। ये यहाँ पर ये आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ पर महमूद गजनवी ने एक ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने व धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, आगे आप देखते हैं, आक्रमण किया, उसे हिंदुओं ने भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में 3 दिन लगे। महमूद गजनवी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात महमूद ने मंदिर को लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया।